हाउ ट्रिगोमेट्री सीखते हैं? ट्रिगोमेट्री बिल्कुल इजी है। यह ट्रिगोमेट्री 10th, 11th, 12th अदर कंपटीशन में भी आपका यूज होता है। ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है। माइंड में सेट कर लेना, माइंड में सेट कर लेना। ट्रिगोमेट्री 10th से 11th, 12th और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपको हमेशा हेल्प करेगा। एक बार समझ में आ गया, ठीक है। आज आप समझते हैं ट्रिगोमेट्री रेशियो क्या होता है। ट्रिगोमेट्री रेशियो का मतलब होता है, सबसे पहले ट्रिगोमेट्री हमें राइट ट्रायंगल पे बेस है, उसी पे आधारित है। रेशियो इसी ट्रायंगल के बेस पे निकलेगा, जिसमें एक एंगल है 90 डिग्री, दूसरा है थीटा। और थीटा जिस एंगल पे लगा हुआ है, समझो ये थीटा है हमारा, अगर ये थीटा है तो इस लाइन से हमारा अटैच है, सटा हुआ है, तो ये बेस बन गया। थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होगा 90 के सामने वाला, तो आप जानते हैं हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस होता है। अब इसी रेशियो को निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया गया था आपको, प्यारे बेटा पप्पू हौले हौले बोल, प्यारे बेटा पप्पू हौले हौले बोल। देखिए यहाँ पे प्यारे पी, बेटा बी, पप्पू पी, हौले हौले बोल, ठीक है। अब इसी से हम लोग रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले रेशियो हमारा बनता है, अगर यहाँ पे मैं लगा दूं, ऑब्लिक लगा दूं, तो मेरा बन गया P बाई एच, बी बाई एच, P बाई बी। अभी बन गया साइन का रेशियो, ये बन गया कॉस का रेशियो, ये बन गया tan थीटा का रेशियो। मैं पूछूं यहाँ पे साइन का रेशियो क्या है, तो P बाई एच, P बाई एच। कॉस का रेशियो क्या है, तो आप बताएंगे B बाई एच, B बाई एच। tan का रेशियो बताएंगे P बाई बी, P बाई बी। यही होगा। जस्ट अगर हमें साइन का उल्टा होता है कॉसेक, क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा। tan का उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा। अब देखिए, अब इसका रेशियो क्या होगा। साइन का जब उल्टा कॉसेक होता है तो आप इसे भी पलट दो ना, एच अपॉन पी। कॉस का उल्टा सेक होता है तो सेक को भी पलट दो, एच बाई बी, एच बाई बी। tan थीटा का रेशियो पी बाई बी होता है तो इसको भी पलट दो, बी बाई पी। अब देखिए, ये तो आपका रेशियो निकल गया, ये आपका रेशियो निकल गया। यदि यही रेशियो हमारा वैल्यू पुट कर दे, यही रेशियो अगर आपका वैल्यू पुट कर दे, वैल्यू में दे देगा, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, रेशियो कैसे निकालेंगे, ये बड़ी मायने रखता है, ठीक है। यदि अगर ये वैल्यू दे दिया यहां पे 12, 5, एच नहीं दिया है, एच नहीं दिया है, तो आप याद रखेंगे। सुनिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ये पाइथागोरस थ्योरम जो यूज करेंगे आप, इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आप याद रखेंगे, ये हाइपोटेनस है, बड़ा में लिख रहे हैं, ठीक है, एच स्क्वायर। ये आपका क्या है, ये पी परपेंडिकुलर है तो पी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब मुझे बताइए, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर मैंने लिखा, ये स्क्वायर जब हटता है, मैं स्क्वायर को हटाना है, तो ये स्क्वायर बराबर इस साइड जाएगा
तो रूट बना देगा। क्या बना देगा? पूरे पर रूट बन जाएगा। पूरे पर क्या हो जाएगा? रूट बन जाएगा। ए स्क्वायर जैसे हटेगा तो बराबर की साइड जाएगा, तो पूरे ये टोटल पे हमारा क्या बना दिया? रूट्स बना दिया, रूट बना दिया। ठीक है, अब आइए वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले एज तो हमें दिया नहीं है, लेकिन पी तो दिया है, 5 है। पी कितना है? 5। स्क्वायर लगा है तो आप भी स्क्वायर चढ़ा दीजिए। अगर यहाँ पे बी है 12, तो 12 का भी स्क्वायर लगा दीजिए। आइए निकालते हैं इसको। कितना आया? 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। ध्यान दीजिए, तो कितना हो जाएगा? h बराबर रूट 25 144 जोड़ेंगे तो 169 है। एच स्क्वायर बराबर, अगर इसका मैं निकालूं एक 169 का रूट, स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा? बहुत डिफिकल्ट हो गया भाई। आपको फिक्र आता है। सबसे पहले आप पता करो 169 किसके टेबल से कटता है। तो हमें पता है कि 13 के टेबल से 13 बार में कट जाता है। देखिए तो पेयर बना दिया, ये पेयर बन गया 13 इंटू 13, पेयर बन गया। अब तो ये पेयर में से एक बाहर कर लेना है, यही आपका निकल गया एच। क्या निकला? एच। एच निकल गया। ठीक है, अभी इसी एच के माध्यम से हम सबका रेशियो फाइंड कर लेंगे वैल्यू में। सबका रेशियो फाइंड कर लेंगे वैल्यू में। अब हम यहाँ एच 13 निकला तो यहाँ 13 डाल देंगे। अब इसी 13 के माध्यम से हमें परपेंडिकुलर पता चल गया, बी पहले से ऑलरेडी पता था, 13 भी हमें पता चल गया। यानी हाइपोटेनस का वैल्यू कितना पता चल गया? 13 पता चल गया। ठीक है, अब देखिए यहां से अब ये रेशियो कैसे निकालेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, यहां देखिए, आप देख रहे हैं साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा कितना है? पी और एच है। तो पी का वैल्यू कितना निकला बताइए मुझे? 5। तो यहां पे आप 5 डाल दीजिए। एच का वैल्यू कितना निकला? 13। आप यहां पे 13 डाल दीजिए। समझ गए? अब देखिए कॉस आता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा में क्या लिखा? बी और एच लिखा है, बी और एच लिखा है। ठीक है ना, बी और एच में यहाँ पे एच आएगा छोटा सा, जब यहाँ भी है एच आएगा। ठीक है, एच, एच हमारा कितना निकला है? 13 निकला है। बी कितना है? 12 है। अब आइए देखिए, बी 12 है, एच आया 13। उसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा? tan, tan थीटा बराबर पी और बी लेना है वैल्यू। पी और बी, पी कितना है? 5, बी कितना है? 12, 5/12। जस्ट सेम इसको अपोजिट करेंगे तो कौसेक निकलेगा, सेक निकलेगा, कॉट निकलेगा। कैसे? जैसे आप देखिए साइन 5/13 निकला, तो कौसेक निकलेगा 13/5, 13/5। ठीक है, कॉस, कॉस अगर 12/13 है, इसका उल्टा होता है सेक। सेक तो इसका हो जाएगा 13/12, 13/12, 13/12। ठीक है, tan, tan कितना है? 5/12 है। tan कितना है? 5/12 है। यदि tan 5/12 है तो आप इसको भी उल्टा कर दीजिए ना, ये हो जाएगा 12/5, 12/5। तो ये आपका निकल गया रेशियो, रेशियो निकल गया। यदि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रहा हो तो मैं कहीं बड़ा लेटर लिख दिया, कहीं छोटा लेटर लिख दिया, तो इसे आप सुधार कर लेंगे। ठीक है, एच हो गया, ये हो गया आपका h/b।
हमें विश्वास है आप सभी को समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार नहीं, 2 बार 3 बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा, हमें पूरा विश्वास है। ठीक है, यदि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे फिर हमारा ही एक मनोबल जो है थोड़ी सी ऊपर हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाकर डालूं। थैंक यू वेरी मच।